जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्पिरिचुअल थ्योरी पर, जहां हम श्रीमद् भागवत गीता के अलौकिक एवं दिव्य यात्रा पर प्रवास कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं। प्रिय मित्रों, अब तक हमने यह जाना कि संजय हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र को रणभूमि में हो रहे शंखनाद की ध्वनि के बारे में बताते हैं। जहां कौरवों एवं पांडवों के पक्ष से युद्ध में उपस्थित हुए सभी महारथी अपने अपने विभिन्न शंखों से उच्च स्वर में शंखनाद करते हैं। आगे के श्लोकों के बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के बारे में। जिन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाया, उनका हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न था, अंगराज कर्ण को अमोघ अस्त्र की प्राप्ति किस देवता के द्वारा हुई, अर्थात किस देवता ने सूर्यपुत्र कर्ण को अमोघ अस्त्र की शक्ति प्रदान की। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर है देवराज इंद्र। अंगराज कर्ण को अमोघ अस्त्र देवराज इंद्र से प्राप्त हुई थी। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व देवराज इंद्र ने ब्राह्मण भिक्षु का रूप लेकर कर्ण से उनके कवच एवं कुंडल का दान ले लिया। कवच एवं कुंडल सूर्यपुत्र कर्ण के शरीर का अभिन्न अंग था, जो अत्यंत ही दिव्य था। प्रिय मित्रों, शंखनाद का वर्णन करने के पश्चात संजय हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र को बताते हैं, अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। अर्थात उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए सज्ज प्रतीत हुए। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। प्रिय मित्रों, अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा, यह जानने से पहले हम अर्जुन के रथ पर लगी हनुमान जी के चिन्ह की ध्वजा के विषय में जानेंगे। इस संबंध में एक घटना के बारे में बताता हूं। अर्जुन को जब एक बार अपनी धनुर्विद्या का घमंड हो गया था, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान श्री राम के समय वानरों ने भारत से लंका के बीच समुद्र में सेतु बनाने में व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। यदि मैं वहां उपस्थित होता तो मैं बाणों से सेतु का निर्माण कर देता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कुंती पुत्र अर्जुन को इसका प्रदर्शन करने को कहा। अर्जुन ने अपने धनुष से चलाए गए बाणों की बौछार से एक सेतु का निर्माण भी कर दिया। तब श्री कृष्ण ने वीर हनुमान को बुलाया और उन्हें उस सेतु का परीक्षण करने को कहा। जब वीर हनुमान ने उस सेतु पर चलना आरंभ किया तो वह टूटने लगा। तब अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके बाणों द्वारा बनाया गया सेतु कभी भी भगवान श्री राम की सेना के भार को सहने के लिए उपयुक्त था ही नहीं, और उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तब वीर हनुमान ने अर्जुन को शिक्षा दी कि कभी भी अपने बल और कौशल का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा से अर्जुन को यह वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध में वह उनके रथ पर आसीन रहेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान के चित्र से अंकित ध्वजा लगाई गई, जिसके कारण उसका नाम कपिध्वज पड़ा। प्रिय मित्रों, हम आगे के श्लोकों को समझते हैं। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत। अर्थात हे राजन, अर्जुन धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, अर्थात जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है, और अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाने के लिए कहते हैं। यावद एता निरीक्षे अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैरमया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देख ना लूं, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। अर्जुन आगे कहते हैं, योत्स्यमानान् वेक्षे अहं यः एते अत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात हे कृष्ण, मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूं जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से
युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। इस प्रकार अर्जुन के विषय में बताते हुए संजय आगे कहते हैं। संजय उवाच एवं उक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थात संजय कहते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। संजय आगे बताते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। अर्थात हे राजन, भीष्म द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। मित्रों, कुरु शब्द का प्रयोग कौरवों और पांडवों दोनों के लिए किया गया है, क्योंकि दोनों कुरु वंशज ही थे। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग किया ताकि अर्जुन में बंधुत्व की भावना जागृत हो और उसे यह प्रतीत हो कि वे सब एक ही हैं। वे चाहते थे कि बंधुत्व की भावना से अर्जुन में मोह उत्पन्न हो और वह विचलित हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें आगे आने वाले कलयुग में मानव मात्र के कल्याण के लिए गीता के सिद्धांतों का दिव्य उपदेश देने का अवसर प्राप्त हो। इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र पुत्रों अथवा कौरवों के स्थान पर कुरुन अर्थात कुरु वंशज शब्दों का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को जागृत किया ताकि उसे नष्ट कर उसका निवारण किया जा सके। प्रिय मित्रों, इसके आगे के श्लोकों को हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। अब समय है आज के प्रश्न को जानने का। तो मित्रों, आज का प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? मित्रों, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आपकी सहायता हेतु मैं यह बताना चाहता हूं कि यहाँ पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। स्पिरिचुअल थ्योरी की इस दिव्य रथ यात्रा पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें एवं प्रत्येक सनातनी व्यक्ति तक श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को पहुंचाएं। प्रत्येक मानव का कल्याण निश्चय ही संपूर्ण समाज का कल्याण है। धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्ण।